नाजरीन आदाब, चंद बरस कबल मशहूर आलिम दीन डॉक्टर जाकिर नाइक की एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी, जिसमें इनसे नजरिया इर्तिका से मुतालिक सवाल हुआ, लेकिन इन्होंने जो जवाब दिया इसने मजीद सवालात खड़े कर दिए। बल्कि मैं तो कहूंगा कि अगर ये जवाब ना ही देते तो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि जो जवाबात उन्होंने दिए कम से कम हम तो उन्हें जवाबात मानने से इनकारी हैं। अगर आपने कहीं कोई बेहतर जवाब उनकी जानिब से देखा है तो हमारे कमेंट्स में जरूर पोस्ट करके बताइए। तो साहिब वो वाकया कुछ यूं है कि एक नौजवान ने डॉक्टर जाकिर नाइक को बताया कि वो एक मुसलमान था और अब लादीन हो चुका है, मगर फिर भी जाकिर नाइक से एक सवाल करना चाहता है कि इस्लाम नजरिया इर्तिका यानी थियरी ऑफ एवोल्यूशन के बारे में क्या कहता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसे चैलेंज किया कि अगर वो इस सवाल का जवाब दे दें तो क्या वो दोबारा से इस्लाम कबूल कर लेगा। अब मामला जाहिर है कि मुनाजरे किसी सूरत इख्तियार कर गया, बकौल शख्स से गल बद गई ये मुख्तारिया। लेकिन अपने नाजरीन और सामीन का इश्तियाक हद से ऊपर ले जाने के बाद डॉक्टर जाकिर नाइक इस नौजवान को कायल करने में बुरी तरह नाकाम रहे और फिर थियरी ऑफ एवोल्यूशन को महज ये कहकर रद्द करने की जिद करने लगे कि अगर ये साबित हो चुकी होती तो अब तक महज थियरी या नजरिया ना कहला रही होती, बल्कि कानून इर्तिका या लॉ ऑफ एवोल्यूशन कहलाती। अब नजरिया और कानून में क्या फर्क है, या किसी मफरूजे यानी हाइपोथेसिस के नजरिया यानी थियरी बनने से पहले क्या क्या पापड़ बेले जाते हैं, ये फिर किसी वीडियो में आपके सामने जरूर रख देंगे। या अगर आप इंटरनेट पर इस हवाले से पढ़ना चाहते हैं तो बहुत सा मवाद पहले ही मौजूद है। लेकिन इस वीडियो का मकसद डॉक्टर जाकिर नाइक को गलत साबित करना, इनकी तज़हीक करना या नीचा दिखाना हरगिज नहीं है। ये वीडियो बनाने के पीछे असल मुद्दा ये था कि अपने नाजरीन के साथ मिलकर ये समझने की कोशिश की जाए कि आया इस्लाम और नजरिया इर्तिका बाहम मुतसादिम है, या फिर इस्लाम खुद नजरिया इर्तिका को तकवीयत या नजरिया इर्तिका इस्लाम के आफाकी और सच्चा मजहब होने के नजरिए को तकवीयत देता है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम सबसे पहले तो कुरान की कुछ आयात का बगौर मुताला करने की सही करते हैं, जिन्हें चंद उलमा और फुकहा के अलावा साइंसदान भी नजरिया इर्तिका की निशानियां करार देते देखे गए हैं। किंग अब्दुल्ला इंटरनेशनल मेडिकल रिसर्च सेंटर रियाद से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद अल असीरी ने 2020 में nature.com के लिए अपने एक मजमून में लिखा था कि एवोल्यूशन इज द डिसगाइज्ड फ्रेंड ऑफ इस्लाम, यानी इर्तिका इस्लाम का छुपा हुआ दोस्त है। वेबसाइट answeringislamicskeptics.com पर एक भरपूर तहकीक में मुताद्दिद कुरानी आयात पेश की गई हैं जो नजरिया इर्तिका को दवाम बख्शती हैं। इस ज़िम्न में सबसे पहले सूरह इंसान की पहली आयत पेश की गई है, जिसका उर्दू तर्जुमा है, इंसान पर जरूर एक ऐसा जमाना भी आया है कि इसका कहीं कुछ भी जिक्र ना था, या ये कोई काबिल जिक्र शय ना था। मुख्तलिफ तराजुम इसको मुख्तलिफ तरीके से पेश करते हैं। इसके बाद सूरह फातिर की आयत नंबर 1 का हवाला दिया गया है। सब तारीफ अल्लाह के लिए है जो आसमानों और जमीन का बनाने वाला है, फरिश्तों को रसूल बनाने वाला है जिनके 2-2, 3-3, 4-4 पर हैं। वो पैदाइश में जो चाहे ज्यादा कर देता है, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। याद रहे कि इस सूरत का नाम फातिर है, यानी दी ओरिजिनेटर या शुरू करने वाला। और पहली आयत में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि वो पैदाइश में जो चाहे ज्यादा कर देता है, यानी कुरान यहाँ एक वाज़ेह दावा कर रहा है कि अल्लाह तख्लीक की इब्तिदा कर देता है और फिर जैसे चाहता है इसमें तब्दीलियां कर देता है, और वो अपनी तख्लीक को पहले के मुकाबले में ज्यादा पेचीदा तर बनाने पर भी कादिर है। इसी तरह सूरह नूह की आयत का हवाला है कि खुदा ने तुम्हें तौर बतौर पैदा किया, यानी मरहला वार पैदा किया। इसकी तफसील बयान करते हुए लिखा गया है कि यहाँ भी मानी गालिबन इर्तिकाई मराहिल के लिए जा सकते हैं, मगर सूरह नूर की आयत 45 इस हवाले से बहुत अहमियत की हामिल है। अल्लाह ताला फरमाता है, तमाम के तमाम चलने फिरने वाले जानदारों को अल्लाह ताला ही ने पानी से पैदा किया है। तख्लीक के मराहिल पर साइंस की दुनिया में मुकम्मल इत्तफाक है कि अव्वलीन जिंदगी की शक्ल पानी ही में पैदा हुई। पहला जिंदा खुलिया पानी से ही पैदा हुआ और बदस्तूर नबातात और फिर जमादात की शक्ल इख्तियार करने के बाद पानी से बाहर खुश्की पर जिंदा रहने वाले खुलिये भी वजूद में आए। यहाँ कुरान भी कह रहा है कि अल्लाह ने तमाम जानदारों को पानी से पैदा किया, और सूरह अनबिया में भी इसी बात को दोहराया गया है, और हमने हर जानदार को पानी से पैदा किया। सूरह इनाम में अल्लाह ताला फरमाता है, वो अल्लाह वो जात है जिसने पैदा किया तुमको मट्टी से। अब यहाँ मट्टी से क्या मुराद है? साइंस कम्युनिकेटर नील डिग्रास टायसन, जो खुद को एक एग्नोस्टिक कहते हैं, इनकी एक वीडियो यूट्यूब पर बहुत मशहूर है, हजारों बार देखी जा चुकी है, जिसमें वो बताते हैं कि इंसान खला से नहीं आया, ये इसी जमीन का वासी है।
اس کی دلیل فراہم کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ ہماری فضا میں سب سے زیادہ کثرت سے پائے جانے والے عناصر میں ہائیڈروجن، آکسیجن، کاربن اور نائٹروجن بھی شامل ہیں۔ انسانی جسم کا 99% بھی انہی 4 عناصر پر منحصر ہے، لہٰذا 3 سے مراد مٹی لی جاتی ہے۔ لیکن یاد کیجئے، شروع میں ہم نے ڈاکٹر ذاکر نائک کا ذکر کیا تھا۔ انہی کی تشریح کے مطابق قرآن کے معنی ضروری نہیں کہ ایک ہی طرح سے پڑھے جائیں۔ اگر سائنسی ترقی کے ساتھ انسان پر نئے حقائق آشکار ہوتے ہیں اور قرآن کی تشریح کے لیے ہمیں الفاظ کے نئے معنی سمجھ آتے ہیں تو یقیناً قرآن کی منشا حقائق ہے۔ ہماری ماضی میں کی گئی تشریح ہماری اپنی کم علمی کا نتیجہ بھی ہو سکتی ہے، لہٰذا ممکن ہے کہ یہاں مٹی سے مراد ہمارے ماحول میں ملنے والے بنیادی اجزاء ترکیبی ہوں۔ اور پھر ذرا سورہ نوح کی آیت نمبر 17 دیکھیے، اور اللہ نے اگایا تم کو زمین سے ایک پودے کی طرح۔ اب یہاں ذرا رک جائیے، آپ نے کبھی ڈاکٹر حمید اللہ کا نام سنا ہے؟ ڈاکٹر حمید اللہ حیدرآباد دکن میں پیدا ہونے والے ایک عالم دین تھے جو پاکستان بننے کے بعد یہاں تشریف لے آئے، لیکن محض 1 برس بعد یعنی 1948 میں فرانس چلے گئے اور اپنی زندگی کا بقیہ حصہ اسلامی تحقیق اور حدیث کی تحقیق کے لیے وقف کر دیا۔ 1985 میں انہیں حکومت پاکستان نے ہلال امتیاز سے بھی نوازا اور اسلام آباد میں واقع انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں ان کے نام سے ایک لائبریری بھی منسوب ہے۔ 1979 میں ڈاکٹر حمید اللہ نے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں قرآن، حدیث، فقہ اور دیگر اہم اسلامی موضوعات پر 12 عدد لیکچرز دیے، جنہیں بعد ازاں کتابی شکل میں خطبات بہاولپور کے نام سے شائع کیا گیا۔ انہی خطبات میں سے ایک کا عنوان ہے دین، عقائد، عبادات، تصوف۔ لیکچر کے بعد سوال و جواب کے دوران ان سے ایک سوال پوچھا گیا، ڈارون کا نظریہ ارتقاء اگر سائنسی نقطہ نظر سے صحیح ہے تو اسلام اور سائنس میں تضاد ہے، آپ اس تضاد کو حل کرنے کے بارے میں ارشاد فرمائیں۔ ڈاکٹر حمید اللہ کا جواب نظریہ ارتقاء اور اسلام کے درمیان تضاد کو یوں کہیں کہ حل ہی کر دیتا ہے تو غلط نہ ہوگا۔ انہوں نے کہا، آپ نے پہلے ہی سے فرض کر لیا ہے کہ ڈارون کے نظریے کو اسلام نے رد کر دیا ہے، اس کو ثابت کرنا آپ پر واجب ہے، بعد میں دیکھیں گے کہ یہ چیز اسلام کے موافق ہے یا مخالف۔ میں عرض کروں گا کہ ڈارون کا نظریہ ہمارے ہاں بعض اوقات اس لیے پیچیدگی پیدا کرتا ہے کہ ہم فرض کرتے ہیں کہ ڈارون ایک ملحد تھا، خدا کو نہیں مانتا تھا، حالانکہ ڈارون کے سوانح عمری پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ خدا کا قائل تھا۔ جب اس نے اپنے آبائی فن علم طب کی تعلیم مکمل کر لی، ڈاکٹر بن گیا تو یکا یک اس کی کایا پلٹ گئی، دنیا سے وہ نفور ہو گیا اور خدا کی طرف مائل ہوا۔ چنانچہ کیمبرج یونیورسٹی کے شعبہ الہیات میں اس نے عیسائی مذہب کی تعلیم حاصل کی، جہاں طلباء کو تقابل ادیان یعنی کمپیریٹو ریلیجن کی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ یہاں ڈارون نے اسلام کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے عربی زبان بھی پڑھی۔ اس کے خطوط کا جو مجموعہ شائع ہوا ہے، اس میں کئی خط اس نے اپنے عربی کے استاد کے نام لکھے ہیں اور بے حد ادب اور احترام سے ان کا نام لیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں کیمبرج یونیورسٹی میں عربی نصاب کی جو کتابیں پڑھائی جاتی تھیں، ان میں یا تو اخوان الصفا کے اقتباسات ہوں گے یا ابن مسکویہ کی الفوظ الاصغر کے انتخابات۔ ان دونوں کتابوں میں ارتقاء کا نظریہ بیان کیا گیا ہے، اور آپ کو معلوم کر کے حیرت ہوگی کہ ان مسلمان مؤلفوں کی زندگی میں کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا اور کبھی انہیں کافر قرار نہیں دیا گیا۔ اخوان الصفا اور ابن مسکویہ کی الفوظ الاصغر 3ری-4 صدی ہجری کی کتابیں ہیں۔ ان میں لکھا گیا ہے کہ خدا پہلے مادہ کو پیدا کرتا ہے اور اس مادہ کو ترقی کی قوت عطا کرتا ہے، لہٰذا مادہ اولاً غبار یا دھوئیں کی صورت اختیار کرتا ہے، پھر ترقی کرتے ہوئے پانی کی صورت اختیار کرتا ہے، پھر ترقی کرتے ہوئے جمادات کی صورت اختیار کرتا ہے، جمادات ترقی کرتے ہوئے مختلف قسم کے پتھر بنتے ہیں اور بالآخر وہ مرجان کی صورت اختیار کرتے ہیں، جو ہوتے تو پتھر ہیں لیکن ان میں درخت کی سی شاخیں ہوتی ہیں۔ پھر جمادات کے بعد نباتات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، درخت ترقی کرتے جاتے ہیں اور سب سے آخری مرحلے میں ایسا درخت ملتا ہے جو جانور کی خصوصیات سے بہت قریب ہوتا ہے، یہ ہے کھجور کا درخت۔ اور درختوں کے بالمقابل کھجور کے درخت میں نر اور مادہ الگ الگ ہوتے ہیں، اور درختوں کے بالمقابل جن کی ساری شاخیں بھی اگر ہم کاٹ دیں تو درخت مرتا نہیں، کھجور کا سر کاٹ دیں تو وہ درخت مر جاتا ہے۔ اس لیے کھجور کے درخت کو اعلیٰ ترین پودے اور ادنا ترین حیوان دونوں سے مشابہت ہے۔ پھر اس کے بعد ادنا ترین قسم کا حیوان پیدا ہوتا ہے، وہ ترقی کرتے کرتے کیا بنتا ہے ابن مسکویہ بیان کرتا ہے، اور اخوان الصفا میں بھی وہی بیان کیا گیا ہے کہ وہ بندر کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یہ ڈارون کا بیان نہیں، یہ مسلمان حکما کا بیان ہے۔ پھر اس کے بعد ترقی کرتا ہے تو ادنا قسم کا انسان بنتا ہے۔
वहशी इंसान वो तरक्की करते करते आला तरीन इंसान बनता है। ये बशर वली और पैगंबर होता है, फिर इससे भी तरक्की करके फरिश्ता बनता है, फिर फरिश्तों के बाद ज़ात बारी ताला खुदा ही की ज़ात होती है। हर चीज खुदा से शुरू होकर फिर खुदा ही की तरफ जाती है। ये है हमारे हुक्मा का बयान। जब ये चीजें मुसलमान हुक्मा ने बयान की और इन पर मुसलमान फुकहा ने इनकी जिंदगी में कभी कुफ्र का फतवा नहीं दिया, तो इसको इस्लाम के खिलाफ करार देना एक गौरतलब बात है। मैं आगे चलता हूँ। कुरान मजीद में आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के मुतालिक ये जरूर बयान किया गया है कि अल्लाह ने इन्हें मिट्टी से पैदा किया। हमारा तसव्वुर यह है कि अल्लाह एक कुम्हार की तरह मिट्टी को लेता है और इसकी मूरत बनाता है और इसके अंदर रूह फूंकता है और हजरत आदम अलैहिस्सलाम बन जाते हैं। मुमकिन है ऐसा हुआ हो, मैं इनकार नहीं करता, लेकिन आप इन आयतों को क्या करेंगे जिनमें बार बार ये कहा गया है कि अल्लाह ने इंसान को मिट्टी से और फिर नुत्फे से पैदा किया है। जाहिर है कि मिट्टी से कभी नुत्फा पैदा नहीं होता, हैवान और इंसान से नुत्फा निकलता है। इसके मानी ये होते हैं कि अल्लाह ने सारे दरमियानी मदारिज की तफसील को वहां हज़फ कर दिया और कहा कि मिट्टी तुम्हारी असल है और तुम्हारी पैदाइश का आखिर वसीला तुम्हारे बाप का नुत्फा है जो तुम्हारी माँ के रहम में रहता है और इस तरह तुम पैदा हो जाते हो। एक और आयत को लीजिए। खुदा ने इंसान को तौर ब तौर पैदा किया। तौर वही लफ्ज है जिससे ततव्वुर यानी एवोल्यूशन का लफ्ज बनाया गया है। खुदा ने इंसान को तौर पर तौर पैदा किया। इसके मानी ये भी हो सकते हैं कि खुदा ने इंसान को अव्वलन जमादात की शक्ल में बनाया, फिर वो जमादात तरक्की करते हुए नबातात बनते हैं, फिर हैवान बनते हैं। गर्ज इसमें कोई तजाद नजर नहीं आता। शायद आपकी इत्तला के लिए एक चीज अर्ज करूं कि आपकी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में एक छोटा सा मजमून अरबी जबान में आपको मिलेगा जिसका उन्वान है खलकुल कायनात व ततव्वुर अल अनवा हस्बे आराए मुफक्किरीन अल मुस्लिमीन। इसे आप देख सकते हैं जिसमें आपको ये सारी तफासील मिलेंगी। इसमें बाकसरत मुस्लिम आलिमों और सूफियों के बयानात को यकजा कर दिया गया है। आपने यहाँ अखवानुल सफा का नाम सुना? ये रसाइल अखवानुल सफा यानी एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द ब्रेदरन ऑफ प्योरिटी कोई आम किताब नहीं। ये 10वीं सदी ईस्वी में अखवानुल सफा के लिखे रसाइल हैं जो बसरा इराक के बासी थे। इन रसाइल के तराजुम 1812 ईस्वी से ही मौजूद थे और ये भी कयास किया जाता है कि डार्विन ने भी इनसे असर कबूल किया। इसलिए डॉक्टर हमीदुल्लाह कह रहे हैं कि ये डार्विन का बयान नहीं, ये मुसलमान हुक्मा का बयान है। तो अब हम आते हैं इस सवाल के फाइनल जवाब पर कि क्या इस्लाम और डार्विन का नजरिया एक ही है। इस सवाल के जवाब से पहले जरा ये छोटी सी वीडियो देखिए। शरीयत इलाही के खिलाफ जितनी भी साइंसी और अकली अफकारात नज़रियात है इनको तमाम बातिल समझता हूँ। जैसे डार्विन का नज़रिया है, शरीयत इलाही के खिलाफ जितनी भी साइंसी और अकली अफकारात नज़रियात है इनको तमाम बातिल समझता हूँ। जैसे डार्विन का नज़रिया है। अब मुल्ला से कौन बहस करे? वो इकबाल ने कहा था ना, दीन काफिर फिक्र तदबीर जहाद, दीन मुल्ला फी सबीलिल्लाह फसाद। डार्विन के नजरिए और इस्लाम में बहुत सी मुमासलतें पाई जाती है, मगर क्या ये मुकम्मल तौर पर हम आहंग हैं? तो जवाब यह है कि जी नहीं। डार्विन का नजरिया है कि इर्तिका नेचुरल सिलेक्शन के जरिए होता है, यानी कुदरत खुद से बगैर किसी गैबी कुव्वत की मुदाखलत के सिर्फ उन्हीं अनवा को बख्शती है जो इसकी अहल हो, जबकि ऐसी नवा जो हालात के जबर का सामना करने की अहल ना हो खुद ब खुद खत्म होती जाती है। मगर इस्लाम का नजरिया इससे कुछ मुख्तलिफ है। अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है कि खुदा ने तुम्हें तौर ब तौर पैदा किया और हमने हर जानदार को पानी से पैदा किया और अल्लाह ने उगाया तुमको जमीन से एक पौधे की तरह। वो अल्लाह वो जात है जिसने पैदा किया तुमको मट्टी से, वो पैदाइश में जो चाहे ज्यादा कर देता है। तो लिहाजा मुसलमान हुक्मा और डार्विन के नजरिए में बुनियादी फर्क यही है कि डार्विन का नजरिया एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन है, जबकि इस्लाम का नजरिया एवोल्यूशन बाय इंटेलिजेंट डिजाइन है। लेकिन दोनों सूरतों में इर्तिका पर इत्तफाक है। कम से कम डॉक्टर हमीदुल्लाह और अखवानुल सफा से तो यही सामने आता है। कुछ कंफ्यूज अफराद, जिनमें मुस्लिम ही नहीं क्रिश्चियन भी शामिल हैं, जब इन बेइंतहा शवाहिद की मौजूदगी में इर्तिका की हकीकत का इनकार नहीं कर पाते तो ये भी कहते देखे जाते हैं कि इर्तिका हकीकत है, लिहाजा पहली जानदार चीज खुदा ने पैदा कर दी होगी और फिर आगे सब कुछ अपने आप होता चला गया। लेकिन साइंसदान रिचर्ड डॉकिंस, जो कि खुद मजहब पर यकीन नहीं रखते, का जवाब इस मामले में बहुत खूब है। वो कहते हैं कि या तो नेचुरल सिलेक्शन पर यकीन रखें या फिर इंटेलिजेंट डिजाइन पर, क्योंकि ये अजीबो गरीब दलील खुदा के वजूद की नहीं, गॉड ऑफ गैप्स की है। यानी इल्म में जहां खला मौजूद हो इसको खुदा के वजूद की दलील मान लिया जाए। अगर आपके पास खुदा के वजूद की सिर्फ ये दलील रह गई है कि जो साइंसदानों को समझ नहीं आ रहा वो खुदा का किया हुआ है, तो उस दिन क्या करेंगे जब साइंसदानों को ये समझ आ गया कि केमिकल मिलाप बायोलॉजिकल मिलाप में कैसे तब्दील हुआ।
उनका कहना है कि कोई सोफिस्टिकेटेड आलिम दीन भी कभी इस दलील पर कायल नहीं हो सकता। तो जनाब, ये था हमारा नजरिया इर्तिका के ऊपर एक छोटी सी पेशकश। अगर आपको पसंद आई तो जरूर हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपका इस बारे में कोई अपना व्यू है तो जरूर कमेंट्स करके हमें बताइए। लेकिन गालम गलौज से परहेज कीजिए। हमने आपको मुसलमान हुक्मा के बयान पेश किए हैं और कुरान की आया। आदिवासी पुण्य दौर के प्लेटफॉर्म से इजाजत दीजिए।